धनु राशि वाले मित्रों, आपके लिए इस वीडियो में मैं जानकारी बताने जा रहा हूं कि 6 अप्रैल से लेकर के और 12 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा कहा जा सकता है। मतलब कैसा रहेगा। यहां पर हेडिंग में लिखा है कि अग्नि परीक्षा का समय है, यानी हेडिंग थोड़ी नेगेटिव टाइप है। तो ये क्यों लिखी है, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है कि आपके फोर्थ हाउस से, चौथे घर से, ये चौथा घर कहलाता है, यहां से सूर्य, शनि और मंगल, ये तीन पाप ग्रह तो ट्रांजिट कर ही रहे हैं। और 11 तारीख को जो है बुध भी यहाँ आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 11 अप्रैल को। और 12 अप्रैल को शनि भी उदय हो रहे हैं। तो ये जितने भी परिवर्तन हुए हैं ना, ये आपके लिए इतने अच्छे नहीं है, इसलिए ये अग्नि परीक्षा का समय लिखा है। और खास करके अगले सप्ताह इन ग्रहों के इंपैक्ट ज्यादा नेगेटिव होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ये लिखा है इसका मतलब सब कुछ खराब है, ऐसा नहीं है। कई मामलों में आपको उत्तम फलों की भी प्राप्ति होगी। और एक बात और, कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं धनु राशि वाले, तो क्या सबके लिए ही समय खराब होगा? क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले जान लेते हैं वो दिन जो आपके लिए रह सकते हैं सबसे ज्यादा नेगेटिव, मतलब जिन दिनों में आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। तो कौन से वो दिन हैं? तो आपके लिए सप्ताह के प्रारंभ से, स्टार्ट से लेकर के 8 अप्रैल को सुबह 5:54 5:54 AM तक समय अच्छा नहीं है। अब ये आप पूछेंगे कि टाइम मैंने क्यों लिखा है। तो देखो, ये इंडियंस लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन बाहर से अगर कोई व्यक्ति वीडियो देख रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी राशिफल लोग बनाते हैं उसमें लिख देते हैं ये दिन खराब है आपके लिए, लेकिन वो यूएस वालों पे अप्लाई नहीं होते हैं, वो जापान वालों पे अप्लाई नहीं होते हैं भाई। ये ध्यान रखना। वो अप्लाई होते हैं, ये बात कि ये टाइम अवधि मैंने बताई है, इस टाइम अवधि को अपनी कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर टाइम मेरे लिए खराब है। तो चंद्रमा क्या है आपका? चंद्रमा आपका अष्टम भाव में है। इसकी वजह से जो है, ये मैंने आपको बताया कि वो समय आपका खराब है। तो सतर्क और सावधान रहने की आपको जरूरत रहेगी। तो आइए जानते हैं अब विभिन्न क्षेत्रों में आपको कैसे फल मिलेंगे। शुरुआत सबसे पहले हेल्थ से करते हैं। तो हेल्थ के मामले में ये सप्ताह आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस शानदार बना हुआ है, पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि गुरु अपने ही भाव को देख करके उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो ये स्थिति ज्यादा बेस्ट किसके लिए है? तो भाई जिनका पूर्वा साढ़ा नक्षत्र है ना, उनकी इस समय जो ताकत है वो 7वें आसमान पे है, विल पावर की, कॉन्फिडेंस की, स्वास्थ्य के मामले में। और बाकी की भी ठीक है, पूर्वा साढ़ा वालों की ज्यादा अच्छी है। आर्थिक मामले की बात करें, वो थोड़ा उठा पटक वाला दिखाई देता है। ये सप्ताह तो कम से कम आराम ही कहेंगे, क्योंकि शनि उदय कब होगा? 12 अप्रैल को। अगले सप्ताह की बात है ना, तो ठीक है, इस सप्ताह तो एंजॉय करो, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छी रहेगी का मतलब ऐसे आंख बंद करके डील नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर जो आपके शनिदेव हैं वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हैं। तो ये स्थिति ज्यादा बेस्ट मूल और उत्तराषाढ़ा वालों के लिए, पूर्वाषाढ़ा वालों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। पारिवारिक सुख के मामले में समय अच्छा कहा जा सकता है, खास करके पूर्वाषाढ़ा वालों के लिए श्रेष्ठ है, बाकी के लिए भी ठीक है। बॉन्डिंग अच्छी दिखाई देती है सभी परिजनों से, और समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय जो है वो इतना बेटर नहीं है। देखो, मंगल जो है, मैंने क्या लिखा, अग्नि परीक्षा का समय, ये क्यों है? क्योंकि मंगल का यहाँ से गुजरना चौथे भाव से अच्छा नहीं है। ये विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस को खत्म करने वाला है, और कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता भी देता है। तो क्या दिक्कत है कि जो मंगल है, ये मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे, तो पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई मूल और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के विद्यार्थियों के लिए तो फिर भी मामला ठीक रहेगा, लेकिन ऑल ओवर मैं कहूं तो धनु राशि वालों के लिए समय विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा नहीं है। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, हनुमान जी की पूजा करें, एकाग्रता रखें, पढ़ाई में पूरा ध्यान दें, नहीं तो क्या होगा? परिणाम मन मुताबिक इस सप्ताह कोई एग्जाम होगा तो नहीं आ पाएंगे, या अन्य मामलों में रिजल्ट बेहतर नहीं मिल पाएगा। उपाय जरूर कर लेना चाहिए। बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापारियों के लिए समय श्रेष्ठ है, अच्छे फल वाला कह सकते हैं। ये सप्ताह गजब का है। अगले सप्ताह चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो ठीक है। बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो ये स्थिति पूर्वा साढ़ा वाले नक्षत्र वालों के लिए ठीक है, मूल और उत्तरा साढ़ा वालों के लिए नॉर्मल रहेगी। भाग्य की बात कर लें तो भाग्य इतना साथ नहीं दे रहा है, कर्म पर ज्यादा विश्वास रखना है।
क्योंकि सूर्य चौथे घर में है, रेवती नक्षत्र में है, तो उसका रेवती नक्षत्र में होना जो है वो उत्तराषाढ़ा वालों के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि उत्तराषाढ़ा वालों का भाग्य थोड़ा चरमरा रहा है। मूल और पूर्वाषाढ़ा वालों का फिर भी सूर्य ठीक है, लेकिन फिर भी ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, जिससे सूर्यदेव आपको अच्छे फल प्रदान करें। और नौकरी पैसा वालों के लिए समय जो है वो नौकरी पैसा वालों के लिए ठीक कह सकते हैं, बेटर कह सकते हैं। लेकिन ये सप्ताह आपको क्या ध्यान रखना है कि सोमवार मंगलवार ये 2 दिन ध्यान रखें, बुधवार गुरुवार शुक्रवार ये 3 दिन आपके लिए बेस्ट है नौकरी पैसा वालों के लिए। फिर 11 तारीख को बुध मीन में आएंगे तो वो फिर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। तो इस सप्ताह अगर कोई आपको बड़े डिसीजन लेने हैं धनु राशि वाले लोगों को, तो वो कब लेने चाहिए? वो लेने चाहिए आपको बुध गुरु को। ये दिन आपके लिए दोनों दिन बहुत ही अच्छे कह सकते हैं। अब बात करते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए जो समय है वो अनुकूल बना हुआ है, उत्तम बना हुआ है। लेकिन आपको बस एक ध्यान रखना है कि जो ये सप्ताह ठीक है, ये सप्ताह में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सप्ताह से थोड़ा जरूर सतर्क रहना होगा। और ऐसे ही आपका वैवाहिक सुख या लव लाइफ है वो भी काफी बेटर दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है। और कम से कम 11 तक तो ठीक है। खास करके आपके लिए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं वो कौन कौन से ग्रह दे रहे हैं? सूर्य और मंगल। तो इन 2 ग्रहों का उपाय जरूर करें, हनुमान जी की पूजा करें, ओम गृणी सूर्याय नमः और ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र के जप से आपको राहत मिलेगी। और खास करके सोमवार मंगलवार को बड़े डिसीजन नहीं लेने। और आप लग्न के आधार पर चेक कर लो कि जिनका मेष सिंह धनु लग्न है, जिनका कर्क वृश्चिक मीन है, उनका तो फिर भी चलो ठीक है। लेकिन वृषभ मिथुन कन्या तुला मकर कुंभ लग्न वालों को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तो मैंने आपको एकदम डीप में जाके गहराई में जाके पूरी जानकारी दी अच्छे से। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये ध्यान रखना कि वीडियो केवल 6 से 12 अप्रैल तक के लिए है, इसको आगे तक का मत मानना, क्योंकि आगे फिर अगले सप्ताह जब हम बात करते हैं उस समय ग्रहों की स्थितियां चेंज हो जाती। कई लोग कहते हैं कमेंट में कि आपने पिछले सप्ताह तो ये कहा था, अब ये कह रहे हो। तो टाइम लाइन का ध्यान रखें, टाइम कब से कब तक है। तो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर जरूर कीजिएगा। नमस्ते।